वो मैं यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस यूज नहीं करूँगा राइट आज के सेशन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा टाइम ज़्यादा स्पेंड होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि नोट पैड प्लस प्लस कैसे यूज करना है। आपके पास रिकॉर्डिंग है, पुराने रिकॉर्डिंग सारे, वो आप देख सकते हो। फॉलो एसेट्स देन सीएसएस इसमें होता है फिर ऐसा। तो ये चाहे तो मैं ये फुल भी आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, बेसिकली प्रोजेक्ट में क्या होगा, सबसे पहले एचटीएमएल फाइल, देन यहाँ पे एक फोल्डर होगा, इसका नाम होगा एसेट्स, एंड द नेम ऑफ ऑल फाइल्स एंड फोल्डर शुड बी लोअर केस। अगर आप कहीं पे कैपिटल लिख देते हो, कैपिटलाइज अपर केस यूज करते हो, देन इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम राइट। कहाँ पे, जब हम प्रोजेक्ट डिप्लॉय करते हैं, व्हेन वी डिप्लॉय प्रोजेक्ट ऑन क्लाउड और सर्वर जो भी है राइट, गोडैडी या फिर एडब्ल्यूएस होता है, वहां पे भी हम बहुत सारा डेटा फाइल्स वगैरह जनरली क्या करते हैं, S3 बकेट होता है, बहुत सारे बकेट है। S3 बकेट में हम जनरली we store generally files, PDF फाइल, JPG फाइल इन S3 बकेट। बट जो AWS है उसमें क्या होता है कि अगर आप कैपिटल में फाइल नेम फोल्डर नेम लिखते हो तो वो बात वो समझ नहीं पाता राइट। वी हैव टू राइट ऑल फाइल फोल्डर इन लोअर केस, अदरवाइज डिप्लॉय होने के बाद आफ्टर डिप्लॉयमेंट इट विल क्रिएट सम प्रॉब्लम। इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें क्या कर रहा हूँ, लोअर केस में लिखता हूँ। एसेट्स मतलब these are the assets of our web application website, right? Assets में क्या हो सकता है, right? CSS is asset of our website, right? Then multimedia is an asset of our website. But now I'm using only images, right? And considering we are going to use only images in our website as a multimedia, right? Multimedia में ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, राइट? मल्टीमीडिया में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, these are multimedia. And सबसे इम्पोर्टेंट चीज JavaScript. ओके, मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस से चेक करता हूँ एक बार यहाँ पे। पैड प्लस प्लस तो है नहीं, है सही, ठीक है। नो नो ओके, देन मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल एंड आई वांट टू सेव दिस फाइल एज अ CSS फाइल। यहाँ पे जाके मैं सेव एज डी डी में B15, उसमें बॉक्स मॉडल राइट, वी आर गोइंग टू डिस्कस बॉक्स मॉडल टुडे, asset and CSS, and the name of first CSS file should be style.css and extension is CSS। जैसे HTML फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, what is the extension of HTML files? Dot HTML. Dot HTML. Dot HTML. Similarly, the extension of CSS file is dot CSS. Extension of JavaScript is Dot JS. Dot JS. dot JS, correct. Dot JS. Okay, ठीक है। सो अब ये CSS फाइल है ना, कल हमने डिस्कस किया, मैं यहाँ पे पहले ये डॉक टाइप वगैरह सब क्रिएट करना था, ठीक है। हो गया डॉक टाइप डिक्लेरेशन, राइट। दिस फर्स्ट टाइम इज नथिंग बट द डॉक टाइप डिक्लेरेशन। उसके बाद HTML एलिमेंट, राइट। HTML हैज इट्स two child, one is head, another is body. The information for website is goes inside head, the information for user, the information which we want to show on UI is Body. goes inside body, Body. right? Suppose I have one H1 heading and I want to apply some CSS to this H1, okay? तो कल मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can use style
स्टाइल, ये स्टाइल क्या है? Tag. Tag. Style is a tag, right? And we want to apply CSS to the H1. We want to apply CSS to the H1. H1. So we have to select H1, right? मतलब इसका जो भी टैग लेना है इसको select करो. Select H1 and यहाँ पे लिख दो background, Background color. right? You can see that, right? CSS is applied, right? But ये जो Yes. CSS है इसको कहते हैं कौन सा CSS? Internal CSS, right? Internal. This Yes. CSS is called as internal CSS, right? और एक होता है inline CSS. Inline CSS में हम क्या करते हैं? Tag के अंदर. Tag के अंदर ही we use style, but this style is Style. Tag. tag थोड़ी है, नहीं होगा tag. These are attribute. Attribute. Right? This Attribute. style is attribute, right? और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? Background color orange. Okay. This type of CSS is called as inline CSS. Inline CSS. Okay. अभी भी अप्लाई हो रहा है और इसके पहले जो हमने यूज किया था वो था Internal. इंटरनल, ठीक है? Internal CSS. इंटरनल CSS और inline CSS मतलब क्या है? For to apply inline CSS we use style attribute. To apply inline CSS we use style attribute. And to apply internal CSS, Internal CSS. it is also called as Style embedded design. CSS. Yes. Embedded CSS. This is also called as embedded CSS. We use style tag, right? यहाँ पे जो style था, this style is attribute and this style is Tag. right? But इसका drawback क्या है? What is the drawback or what is the limitation of using internal CSS? Internal CSS use करने का क्या drawback है? बताया था मैंने पहले. We already discussed these all things, right? So what is the limitation of inline, internal CSS? Yes, anyone? Sir, we can't use internal CSS for other files. Very good, perfect, very good, Suresh, right? Correct. भाई क्या होता है कि इसको suppose I have one HTML file, right? Suppose this is our index.html file. This is index.html file. Okay. And I have written some CSS inside. Okay. Right. इस CSS इस HTML फाइल में मैंने कुछ CSS लिखा है यहाँ पे. कहाँ पे? हेड सेक्शन में. बाय यूजिंग हेड सेक्शन में हम कैसे लिखते हैं CSS? बाय यूजिंग Style. correct style element. Okay. Suppose I have one H1 here, right? And I have applied some CSS to this H1, right? Heading. Okay. Heading के लिए हमने यहाँ पे CSS apply किया है. And we have one more HTML file like about us HTML, right? हमारे पास और एक HTML फाइल है. कौन सा? About us. Okay. तो मान लो आपका जो वेबसाइट है, राइट? दिस वेबसाइट इज मेड अप ऑफ 50 HTML पेजेस. आपका जो वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो एक 50 पेज का यूज करके क्या है?
क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, राइट। तो ऐसा नहीं होता है ना कि भाई पहले पेज पे जो हेडिंग है वो पिंक कलर में है ना, मेरे वाइफ को पसंद है इसलिए पिंक कलर दे दिया, फिर दूसरे पेज पे हेडिंग है वो गोल्डन है, तीसरे पे और कुछ कलर है, ऐसा नहीं होगा, राइट। जो डिजाइन होता है वो होता है थ्रू आउट द एप्लीकेशन। थ्रू आउट द एप्लीकेशन क्या होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, या ऑडिबल हूँ मैं करेक्ट? No, sir. वॉइस ब्रेक नहीं हो नो रहा है ना? सर, नो सर। ओके ओके ठीक है। हो सकता है क्योंकि मेरा जो रेगुलर लैपटॉप है उसका बैटरी खराब है, तो मैं पुराने लैपटॉप से ज्वाइन हो गया हूँ आज। ठीक है, अगर वॉइस में आया ना मेरे को बता देना, ठीक है। यस। तो क्या कर रहे थे हम कि मेरे मेरे फर्स्ट पेज पे जो H1 का है मतलब CSS है, वही H1 का CSS कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट पेज पे भी 50 नंबर का जो भी पेज है वहां पे भी क्या होता है, CSS सेम होता है। तो अब यह प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैंने index.html में हेडिंग लिख दिया यहाँ पे इसका, ठीक है। उसके बाद मैंने अबाउट HTML है, राइट, अबाउट HTML पेज है, मतलब वहां पे भी क्या होगा, हेडिंग होगा, राइट। यहाँ पे भी क्या है, H1 है। अब इसका भी मुझे क्या करना है, CSS लिखना है, तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हेडर में मुझे सेम CSS लिखना पड़ेगा, राइट। मतलब एक ही काम मैं क्या कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर कर रहा रहे हूँ, हो। राइट। यस, और कोई भी रिपीट कर मतलब रहे हो। आप राइट रिपीट कर रहे हो, राइट, वी आर रिपीटिंग सेम थिंग, राइट। आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, वहां पे एक प्रिंसिपल होता है, ट्राई प्रिंसिपल। मतलब क्या, नॉट रिपीट योरसेल्फ, राइट, सेम। है ना। सेम चीज बार बार नहीं लिखनी है, दो बार भी नहीं लिखनी है। ट्राई प्रिंसिपल का मतलब क्या है, डोंट रिपीट योरसेल्फ, राइट। तो H1 के लिए मैंने CSS ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, और सेम CSS में क्या कर रहा हूँ, वापस क्या कर रहा हूँ मैं, H1 के लिए मैंने यहाँ पे CSS लिखा है, सेम CSS में क्या कर रहा हूँ, अबाउट HTML में वापस लिख रहा हूँ, राइट, है ना। तो मतलब क्या हो गया भाई, ये गलत काम हो रहा है ना, राइट। मैं प्रैक्टिकली यस करके सर। बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, और एक पेज बनाता हूँ, राइट। ठीक है, अबाउट HTML में भी मुझे पूरा ये मार्कअप लिखना पड़ेगा, राइट, डॉक टाइप डिक्लेरेशन एंड ऑल सारे थिंग, राइट। और यहाँ पे मैंने लिख दिया H1 एंड अबाउट, मतलब यहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें लिखेंगे, मार्केटिंग करना तो अच्छी बात है, पता लिखेंगे दो चार बढ़ा के, राइट। अब मैं अबाउट अस को क्लिक करके ब्राउजर में ओपन करता हूँ, ठीक है, ओके। बट जो हमारा index.html का हेडिंग है, राइट, जो भी इसका CSS है, वही CSS हमें चाहिए कहाँ पे, अबाउट अस में चाहिए, अबाउट अस right? पे So we चाहिए। cannot use the CSS inside which will be written inside index.html, right? यहाँ पे जो CSS हमने लिखा है वो CSS हम अबाउट अस में यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम यहाँ पे यस यूज सर। नहीं कर सकते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मतलब सोल्यूशन क्या होगा कि भाई अगर जो CSS कॉमन है, राइट, मतलब यू आर राइटिंग सम CSS एंड which you want to use in multiple pages, राइट, ऐसी कोई CSS है जो आप क्या करना चाहते हो, मल्टीपल पेजेस में यूज करना चाहते सर हो, राइट। हेलो तो प्रवीण हाँ सर उस पे एक स्ट्रिप आ रही सर ब्लैक कलर की। अच्छा ओके, मेरे को बता देना है ना, कभी कभी होता है, पता नहीं क्या इशू है। अभी क्लियर है? यस सर। यस यस सर। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे CSS नहीं लिखेंगे, कहाँ पे CSS नहीं लिखेंगे, हेड में हेड से। CSS नहीं हेड से लिखेंगे, नहीं। राइट, हेड में CSS नहीं लिखेंगे। तो हम क्या यस। करेंगे, हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे, राइट, वी विल स्टाइल डॉट क्रिएट वन न्यू फाइल, राइट, style dot स्टाइल डॉट CSS CSS। right, and we will write CSS inside this file। जो भी CSS मेरे को लिखने हैं यस। H1 के लिए, है ना, PG यस। color, right, और मान लो folder, right, and अब यहाँ पे CSS लिखा है, बट ये ब्राउजर को कैसे पता चलेगा, राइट, हाउ ब्राउजर टू कम टू नो दैट कि भाई यहाँ पे जो index.html about HTML में जो
हेडिंग है उसको CSS कहाँ से अप्लाई करना है? style.css से style.css. We CSS. want to apply CSS to the both H1 है ना, H1 which is inside index.html, H1 which is inside about.html. about.html दोनों को हम CSS अप्लाई करना चाहते हैं कहाँ से? style.css style.css. ओके, अभी कल ही हमने डिस्कस किया था the information for browser, right? The information for browsers would inside head HTML section, Oh, head section, head section right? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक लिंक करके क्या होता है, ठीक है, टैग होता है। यहाँ पे ये एट्रीब्यूट बहुत जरूरी है, रिलेशन स्टाइल सीट, क्योंकि यहाँ पे जो आप फाइल अटैच कर रहे हो ना, ये फाइल द रिलेशनशिप ऑफ दिस CSS फाइल एंड index.html फाइल, we have to define it, right? And we can define that relation by using rel attribute, right? ये भी attribute है, href is also attribute, hyperlink hypertext reference yes, yes. ओके, अब मुझे ये बताओ कि जो हमारा CSS फाइल है, राइट, द आवर CSS फाइल इज इनसाइड व्हिच फोल्डर? CSS folder, right? No, this is style.css is our file, but this file is inside CSS folder. CSS folder is inside assets, right? Okay, so we want to link that CSS file inside our index.html. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंडेक्स, राइट, हमें डॉट का यूज करके क्या करना पड़ेगा? dot slash यस, डॉट का यूज करके हम इस फाइल से बाहर आएंगे, राइट? अगर आपको किसी भी फाइल या फोल्डर से बाहर आना है, राइट, तो आपको यूज करना है डॉट, राइट? नाउ वी वांट टू गो इनसाइड व्हिच फोल्डर? assets राइट? अब हमें कहां पे जाना है? एसेट्स के अंदर जाना है, क्योंकि एसेट्स के अंदर अपना CSS है, CSS फोल्डर है, right? Our CSS folder is inside asset and our CSS file is inside CSS folder, CSS folder, right? है ना? तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? I have to enter in which folder? Assets, right? But क्या हमारी CSS फाइल assets के अंदर है? No. Yes. Our CSS file is inside CSS folder. So we have to enter into CSS slash right? Then उसके बाद style.css. ओके, अब ये CSS फाइल अटैच हुआ या नहीं हुआ, वो कैसे चेक करेंगे? तो बहुत सिंपल, राइट? ये अपना बॉडी है, राइट? दिस इज आवर बॉडी टैग, राइट? CSS में जाके क्या करेंगे? सबसे पहले कुछ CSS अप्लाई करेंगे बॉडी को, ठीक है? मान लो क्या हो रहा है, ये हाँ, वो तो बाद में दिखाएंगे इसका ना, मतलब ठीक है। ओके, अब आते हैं ब्राउजर पे, राइट? our CSS is attached, right? Our CSS file is attached, है ना? बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? The background color of body is changes from white to pink, right? मतलब हमारा CSS फाइल अटैच हो गया है, ठीक है? ओके, बट ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये अबाउट का चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं हो रहा है, क्यों? यूनिवर्सल क्यों? Why the CSS is not applied? So because only index.html पे ही लिंक किया गया है, इसलिए Correct, वो very good. Yes. ना जो हमारा फाइल है ना भाई, राइट? CSS फाइल, we have attached our CSS file inside only index.html. about, right, about us में हमने अटैच किया है क्या? नहीं, about us में हमने अटैच नहीं किया, तो ब्राउजर को कैसे समझ में आएगा कि भाई CSS कहाँ से अटैच करनी है, कहाँ से अप्लाई करनी है, राइट? सो अब हमने about us को भी CSS फाइल अटैच किया, इसको रिफ्रेश करो, हो गया अपना,
Yes. तो ये होता है बेनिफिट, राइट? दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल External CSS. we have one more HTML element that is called div, right? We have one more HTML element that is called div. Div. div मतलब डिवीजन, div मतलब क्या? डिवीजन, Division. राइट? ये हटा देते पहले। ओके, div means डिवीजन। ओके, तो जब जब भी हमें क्या करना है कि अपने वेबसाइट के ऊपर, राइट, व्यू, राइट, वेबसाइट मतलब ऐसा नहीं होगा ना कि ऊपर हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, फिर पैराग्राफ है, फिर इमेजेस है, राइट? ऐसा नहीं होता, करेक्ट? वेबसाइट मतलब क्या है? अलग अलग क्या होते हैं वेबसाइट में भी? सेक्शंस होते हैं, डिविजन्स होते हैं, राइट? एंड दोज डिविजन्स आर क्रिएटेड बाय यूजिंग As in division. div element, Tag. right? Div element or div Div tag, element. right? Okay. Div tag. मतलब सिंपल सी बात है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट? ये मान लो हमारा वेबसाइट है, ओके। सो यहाँ पे क्या हो सकता है, राइट? यहाँ पे इमेज हो सकते हैं, है ना? उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस करके कुछ टेक्स्ट है, राइट? अबाउट अस इंफॉर्मेशन, Yes. राइट? यहाँ पे भी कुछ इमेज हो सकता है अबाउट अस, ओके। देन यहाँ पे एक सेक्शन हो सकता है जहाँ पे टेस्टिमोनियल्स है, राइट? मान लो दिस वेबसाइट इज सेलिंग सम प्रोडक्ट, राइट? एंड these are the user feedback, right, which we call testimonials. Then in footer we can have address, map, or some contact kind of form, right? So this website is consist of different sections, right? अलग अलग sections है ना यहाँ पे, right? Yes. कोई भी website जो होता है वो different क्या होता है? Section से बना होता है, मतलब Sections similar, बने right? होते हैं. Okay, and these divisions are created by using which element? Div element, element. Div right? element. Okay, राइट। बट HTML5 में हमें और भी HTML एलिमेंट मिल गए हैं, राइट? वहां पे हम div कम यूज करते हैं और सेक्शन बनाने के लिए हम सेक्शन नाम का HTML एलिमेंट यूज करते हैं, राइट? बट अभी हम HTML5 उतना डिस्कस नहीं कर रहे। एज ऑफ नाउ वी आर लर्निंग ओनली दोज HTML एलिमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल, व्हिच वेर अवेलेबल इन HTML4, ठीक है? तो ये हो गया div, राइट? अब इस div को मैं कुछ CSS अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके, राइट, इस HTML एलिमेंट को CSS अप्लाई करना चाहते हैं, we want to apply CSS to div, right? तो इसको मैंने क्या दिया? CSS width, right? I want to apply some width to this HTML element, 300 pixel. 300 pixel, semicolon, कुछ height भी दी हमने 300 pixel। 100 pixel. देन यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, पैडिंग, राइट, जो Padding. मिल रहा है ना, 20 Yes. pixel, 20 pixel. Margin. 50 pixel. Pixel. Then yes, margin Margin. margin में सेम अप्लाई करना चाहता हूँ, 20, 30, 40, 50 पिक्सल, राइट? और चाहे तो बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? Background color. Border. यस, बॉर्डर, करेक्ट, वेरी गुड, Border. बॉर्डर। तो बॉर्डर स्टाइल
Borders. बॉर्डर स्टाइल Border. क्या लेंगे? Solid. राइट, Yes, sir. बॉर्डर Border is 2 5 पिक्सल, बॉर्डर कलर pixels. राइट, 6 times 0 means dark color, black color. Okay. Yes. सर ये जो बॉर्डर स्टाइल विथ और कलर ये एक ही साथ में ले सकते हैं ना, एक ही लाइन में? बॉर्डर, हाँ यस, ये बॉर्डर, बॉर्डर हाँ शॉर्ट हैंड कहते हैं, स्टाइल, हाँ शॉर्ट में। शॉर्ट हैंड राइट, हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में शॉर्ट हैंड, ठीक है। ओके, Yes. सो यहाँ पे मैंने एक ड्यूक बना दिया राइट, बट ये 2 दिख रहे हैं क्योंकि हमारा जो वेबसाइट है वो खुद से भी कुछ एक ड्यूक क्रिएट कर रहा है डायनामिकली राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे CSS अप्लाई किया है ड्यूक को, तो यहाँ पे हमने कुछ नए टर्म्स यूज किए जैसे कि पैडिंग, मार्जिन राइट। ओके, Yes. तो सबसे पहले ये बॉर्डर मतलब आप देख सकते हो राइट, दिस डार्क स्ट्रिप है ना, जो भी है फ्रेमवर्क के जैसा, इसको हम कहेंगे बॉर्डर। ओके, फिर ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज कंटेंट राइट, इंफॉर्मेशन राइट, दिस इज द इंफॉर्मेशन और कंटेंट विच इज होल्ड बाय div right. Okay, we can see that there is a space between border and content right, वहां पे कुछ Padding. स्पेस है राइट, यहाँ पे कुछ स्पेस है, द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, एंड दिस स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट इज कॉल्ड एज पैडिंग। पैडिंग राइट। आप देख रहे हो यहाँ पे पैडिंग, अब जैसे मैं यहाँ पे कर्सर राइट, ये यहाँ पे कर्सर लेके जा रहा हूँ पैडिंग राइट, पैडिंग ब्राउजर पे दिख रहा है UI पे, we can say Yes, right, there is a green strip ग्रीन between content and border right, वहाँ पे एक ग्रीन स्ट्रिप दिख रहा है ना, एक फ्रेम दिख रहा है right, this space is nothing but padding, the space between content and border is called as padding right? और ये चीज अगर आप विजुअलाइज करके देखना चाहते हैं तो we can use right, क्या नाम होता है इसका, क्या कहते हैं इसको, ये पूरा जो बॉक्स है ना इसको क्या कहते हैं, इसको कुछ नाम बताया था हमने, नहीं डेवलपर टूल तो ये हो गया राइट, ये पूरा जो टैब है लेजेंड करेक्ट, ये बॉक्स की बात कर रहा हूँ है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज लेजेंड राइट। तो ये 300 by 300 राइट, जो कंटेंट है ना, जो हमने वेट हाइट दिया था वो कंटेंट का एरिया है, देन दिस इज द बॉर्डर ऑफ बॉर्डर 5 पिक्सल, separate. देन बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में जो स्पेस है, द स्पेस बिटवीन बॉर्डर एंड कंटेंट, क्या बता रहा है ब्राउजर, पैडिंग पैडिंग राइट। सो टॉप पैडिंग इज 20, right is 30, bottom 40, left 50। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो ऐसे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं राइट। अगर हम पैडिंग देते, पैडिंग की 4 वैल्यू देते, तो फर्स्ट वैल्यू इज फॉर विच डायरेक्शन, टॉप राइट, सेकंड वैल्यू इज फॉर राइट, then bottom, then left. राइट। मतलब जो भी पैडिंग को आप 4 वैल्यूज दोगे राइट, दैट वैल्यूज विल बी अप्लाइड फ्रॉम टॉप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन Clockwise direction. राइट, क्लॉकवाइज फ्रॉम टॉप इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टॉप से स्टार्ट होगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, अप्लाई होगा राइट। सिमिलरली मार्जिन राइट, मार्जिन मतलब क्या होता है राइट, द स्पेस आउटसाइड बॉर्डर इज कॉल्ड एज मार्जिन द स्पेस आउटसाइड बॉर्डर इज कॉल्ड एज मार्जिन। यहाँ पे देख सकते हो राइट, द टॉप मार्जिन इज 20, the right margin is 30, 30, the bottom margin 40, 40. and left margin is 40 right? आप कोड में देखो, पहला 20 है, सेकंड 30, थर्ड 40, फिफ्थ फोर्थ 50। मतलब यहाँ पे भी क्या होता है, टॉप टॉप राइट Bottom left. ओके।
So if we assign 4 values to padding or 4 values to margin, right? तो वो जो 4 values है, those 4 values will be applied from top direction in clockwise direction, from top in clockwise direction, right? Okay. But if we have same value for all direction, मान लो मैं जो पैडिंग अप्लाई करना चाहता हूँ वो पैडिंग है 20 पिक्सल फॉर ऑल 4 डायरेक्शन, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों के लिए क्या है? चारों के लिए क्या है? सेम, राइट, ओके, राइट, द टॉप पैडिंग, राइट पैडिंग, बॉटम पैडिंग, लेफ्ट पैडिंग, यस, सब यूनिफॉर्म है, राइट? तो इन दैट केस वी कैन राइट शॉर्ट हैंड, है ना? इसको भी शॉर्ट हैंड कह सकते हैं, है ना? कि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक ही वैल्यू क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, एक ही वैल्यू आप राइट कर रहे हो पैडिंग के लिए, और वो 4 डायरेक्शन में अपने आप क्या होगा? अप्लाई होगा, ब्राउजर कर देगा, राइट। अभी भी मतलब आपको भरोसा नहीं है तो आप ये पैडिंग के आगे ये कैरेट दिख रहा है, इसको एक्सपांड करो, क्लिक करो, राइट, टॉप वैल्यू 20, राइट 20, बॉटम 20, लेफ्ट 20, okay, yes, right. Similarly for margin, right, if you have uniform margin, है ना, मतलब चारों साइड से हम सेम मार्जिन दे रहे हैं, तो भाई 4 टाइम उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार क्या करो, एक ही बार लिख दो, राइट, ब्राउजर विल रिपीट इटसेल्फ, राइट, ब्राउजर खुद से क्या करेगा? रिपीट करेगा। इसको एक्सपांड करो, राइट, वी कैन सी दैट टॉप मार्जिन इज 20, राइट इज 20, बॉटम 20, लेफ्ट 20, okay? इसका भी हम शॉर्ट हैंड कर सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है CSS, है ना, आई हैव रिटन 3 प्रॉपर्टीज, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर कलर, इसको भी हम शॉर्ट हैंड में कर सकते हैं। कैसे? बॉर्डर, सबसे पहले आएगा सर 5 पिक्सल, बॉर्डर विड्थ लेंगे सबसे पहले, 5 पिक्सल, उसके बाद में स्टाइल लेंगे सॉलिड, कलर, उसके बाद में कलर लेंगे, ओके, यस, चेक करो, ओके, इसको क्लिक करो, देखो शॉर्ट हैंड, है ना? यस, तो ऐसे बहुत सारे शॉर्ट हैंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है? तो पैडिंग समझ में आ गया, पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, यस सर, ठीक है? यस, शायद मैं लिख के देता हूँ, मेरे को किसी ने नोट्स नहीं भेजा अभी तक। पैडिंग, द स्पेस बिटवीन Content and border. border and content, what is margin? this is between out border at the border, inside the border, outside the border, yes, And what is border? This The separator separator between margin and content. margin and padding. It is separated between margin and padding, right? ये legend देखो, border कहाँ पे? Border is in between. Border is between margin and padding, padding, right? And जब भी आप किसी HTML एलिमेंट का हाइट विड्थ कैलकुलेट करोगे ना, राइट, द HTML एलिमेंट का जो भी आप हाइट विड्थ कैलकुलेट करोगे, margin will not be included. The margin will not be included in height and width. Okay, height width में क्या क्या यूज कर सकते हो, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हो? We can include content, we can include border, padding, we can padding, include border, and content. right? But margin कभी भी height and width में include
इंक्लूड नहीं होगी सर। इंक्लूड नहीं होता। राइट, ओके। हो गया, इसी को कहते हैं बॉक्स मॉडल, राइट। बॉक्स मॉडल मतलब क्या है? एवरी एस्टिमेट एलिमेंट इज अ बॉक्स, राइट। एवरी एस्टिमेट एलिमेंट इज अ बॉक्स and it consists of some attributes like padding, margin, border, content, right? उसके बाद explain करो what is padding, what is margin, what is border, what is content. Content मतलब the information or the data which is held by HTML element is called as content, right? ये जो div है, this div HTML element holds this text, so this text word is its content, okay? कंटेंट। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि मेरे पास एक div है, ओके, उसको मैंने CSS दे दिया, राइट। I have another div, राइट, text div। देखो, दो H1 है तो दो H1 का CSS सेम हो सकता है, बट दो जो अलग अलग सेक्शंस है, अलग अलग सेक्शंस, राइट, तो उस अलग अलग सेक्शन का HTML सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम भी हो सकता है या फिर डिफरेंट भी हो सकता है अगर हम या फिर सर उसको अगर से क्लास देंगे तो वो डिफरेंट भी अलग हो सकता है। क्लास देंगे तो चेंज होगा। हाँ, नहीं मतलब क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी हम डिजाइन बनाते हैं, राइट, तो वहां पे हर एक जो सेक्शन है, हर एक सेक्शन का UI सेम होगा क्या? हर एक सेक्शन का बैकग्राउंड कलर सेम होगा क्या? यस सर। हर एक सेक्शन का पैडिंग, मार्जिन नहीं, अलग होगा। कभी कभी सेम भी हो सकता है, कभी कभी डिफरेंट भी हो सकता अलग भी है, right? अलग भी हो सकता है। बट अगर मैं यहाँ पे div का यूज करके अगर CSS अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा? क्या होगा? क्या div का यूज करके अगर मैं CSS अप्लाई कर रहा हूँ, राइट, दोनों div को क्या होगा? CSS अप्लाई होगा सर। सेम अप्लाई अप्लाई होगा, अप्लाई होगा, राइट, यस ओके, है ना। बस हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि फर्स्ट div का कलर मान लो बैकग्राउंड कलर मुझे ऑरेंज चाहिए, सेकंड div का मेरे को चाहिए मान लो ब्लू वालेट, तो क्या अब अप्लाई कर सकते हैं क्या हम? नो सर, अगर हम नहीं, क्लास यूज क्यों? करते क्लास तो लगा दे तो कर सकते हैं ना सर। हाँ, वो उतना पता नहीं है मेरे को, अभी इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। Right? तो पहले प्रॉब्लम्स देखते हैं, प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं ना, बाद में हम सोल्यूशन तो निकालेंगे, वो तो आपको पता ही है, आप बता दोगे मेरे को। अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, राइट, मैंने मान लो ऑरेंज बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया, तो ये बैकग्राउंड कलर क्या होगा? दोनों ड्यू को क्या होगा? एक ही अप्लाई होगा सर। सेम अप्लाई अप्लाई होगा, राइट ना। तो ये लिमिटेशन है किसका? टैग सेलेक्टर का। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ टैग सेलेक्टर, राइट। हमने यहाँ पे जो CSS अप्लाई किया है, वी हैव अप्लाई CSS बाय यूजिंग टैग नेम, राइट। मतलब ये कैसे हो रहा है ना, पता नहीं रिलेट होगा नहीं होगा, ये मैं जो भी मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एक क्लास है, राइट, एक क्लास में मान लो 1 2 3 4 5 लड़के हैं और मान लो 5 लड़कियां हैं, राइट, लेडीज, गर्ल्स है। अब मैंने कहा कि भाई ए लड़के का मतलब क्या हो गया? इन पांचों में से कोई एक कोई भी हो सकता लड़के है, मतलब पांचों कोई आगे है, से। है ना, कोई एक राइट, है ना। तो हाँ। अब ये कंफ्यूज हो गया ना कि भाई किसको बुला रहा है, रवि किसको बुला रहा है, पता नहीं, राइट। बट अगर मैंने स्पेसिफिकली कहा, राइट, मतलब मैंने यहाँ पे किसी का नाम लिया, अरे रवि, मान लो ये जो लड़का है इसका नाम रवि है, अरे रवि, और रवि एक ही है, तो अब उसको समझ में आ रहा है ना कि भाई किसको बुला दे। पांचों लड़कों को समझ में आ रहा है, मतलब 10 लोगों को भी समझ में आ रहा है कि किसको पुकार रहा है सामने वाला बात में, रवि को, राइट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है, हमने डिव लिखा। अब डिव लिखा मतलब ब्राउजर क्या कर रहा है, राइट, ब्राउजर क्या कर रहा है, आपके पेज में जितने भी डिव HTML एलिमेंट है, जो है सभी राइट, को अप्लाई होगा। सबको सबको सेम सेम CSS अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। बट हमें चाहिए डिफरेंट। तो जैसे इंसान को हम नाम देते हैं ना, आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना भाई, नाम देते हैं मतलब क्यों देते हैं? आइडेंटिफिकेशन है, कैसे, है ना, आइडेंटिफाई करने के लिए किसको कैसे पुकारा जाए, कैसे बोला जाए, इसलिए हम इंसान को क्या करते हैं? नाम देते हैं। वैसे ही हम क्या करेंगे, इनके ऊपर क्लास देंगे, इनके ऊपर क्या करेंगे? क्लास एट्रीब्यूट, और इसका कुछ वैल्यू होगा, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे। क्लास का वैल्यू हम हमारे मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो ये मेरा box1 है, तो मैंने यहाँ पे box1 लिख दिया, और यहाँ पे क्लास का वैल्यू है बॉक्स 2, राइट, box1 box2, राइट।
अब हम क्या करेंगे, ये सारे CSS div से हटा देंगे. We will remove this all CSS. अब हम क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू अप्लाई डिफरेंट CSS टू बोथ divs, राइट. वी वांट टू अप्लाई डिफरेंट CSS टू बोथ divs एंड अब ये इजी भी हो जाएगा बिकॉज बोथ div हैव डिफरेंट क्लास नेम्स. दोनों div के ऊपर क्या है, क्लास नेम क्या है, अलग है, डिफरेंट है. ओके, तो मान लो बॉक्स 1 को मैं CSS देना चाहता हूँ. हम CSS किसको देना चाहते हैं अभी, बॉक्स box 1. 1 को, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट दिस box 1 इन CSS फाइल, राइट. जिसको भी आप CSS अप्लाई करना चाहते हो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे CSS लेके में आना क्या करना में पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, राइट. है ना, जैसे हम पहले भी डिस्कस किए, होली का दिन है, फ्रेंड को रंग लगाना है ना, कलर करना है, तो पहले उसको रूम के बाहर निकलना पड़ेगा, घर के बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेके मैदान में लाएंगे, फिर यस ना उसको कलर अप्लाई करेंगे. वैसे ही हमें भी यहाँ पे क्या करना है, वी वांट टू अप्लाई सम CSS टू दिस बॉक्स 1. तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बट नाउ वी विल सेलेक्ट दिस div बाय यूजिंग क्लास. और क्लास सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है कि वहां पे आपको क्या करना है, पहले यूज डॉट, उसके बाद बॉक्स मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करता हूँ, विड्थ 300 पिक्सल, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर कलर रेड, ओके, ऑरेंज, ठीक है. तो देखो अब CSS मैंने अप्लाई किया और ये CSS सिर्फ फर्स्ट div को ही अप्लाई हो रही है, राइट. सेकंड div को CSS अप्लाई हो रही है क्या, नहीं, राइट. CSS is only applied to first div because now we have applied CSS by using CS class name, है ना. इस class name we are using class name to apply CSS, right. यस ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस सेकंड div को CSS अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, box 2, बॉक्स 2 start with ना 6 pixel, font 250 B250 background color पूरा CSS अलग अलग CSS अप्लाई हो रहा है. yes So yes applying CSS by using tag name is not a right way, right. Tag selector भी यूज होता है, बट उसका एक अलग सिनेरियो होगा, वो जब हम पहला अपना वेबसाइट बनाएंगे, राइट. नेक्स्ट वीक में हमारा स्टार्ट होगा वेबसाइट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, वो टैग सेलेक्टर भी कहाँ पे यूज करना है समझ में आएगा, राइट. बट द मतलब क्या कह सकते हैं, करेक्ट वे टू अप्लाई CSS इज यूजिंग क्लास नेम, class राइट. name जो सही तरीका है CSS अप्लाई करने का वो क्या है, क्लास नेम, राइट. Class आईडी भी होता है, बट आईडी हम CSS के लिए जनरली यूज नहीं करते, राइट. आईडी हम फंक्शनलिटी के लिए यूज करते हैं, और एक पेज में एक आईडी सिर्फ एक ही बार होता है, राइट. आईडी क्या होता है, यूनिक होता है. आईडी क्या होता है, yes यूनिक होता है. Unique. CSS हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं. जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास और एक बॉक्स है, या मेरे पास और एक div है, राइट. एंड आई वांट टू अप्लाई सेम CSS टू दिस div, मतलब सेम मतलब इस div का जो फर्स्ट div का CSS है वही मैं किसको अप्लाई करना चाहता हूँ, टेक्स्ट 3 को. तो अब यहाँ पे मुझे नया क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, राइट ना. द ब्यूटी ऑफ क्लास नेम इज दैट वी कैन रीयूज इट मल्टीपल टाइम्स. हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं
यूज कर सकते हैं। Plus box one. बॉक्स वन। बस क्लास नेम स्लो से पहले ओके। बस ना, अब देख सकते हो बॉक्स वन और बॉक्स थ्री है ना, जो है उनका सीएसएस क्या है, सेम। क्यों? क्योंकि हमने दोनों के ऊपर क्या किया है, यूज किया है। तो क्लास का यही मतलब क्या है, बेनिफिट है। एक तो आप यूनिक सीएसएस भी क्रिएट कर सकते हो सेम एचटीएमएल एलिमेंट के लिए। जैसे कि हमारे पास 3 ड्यू है, राइट, ड्यू 1, ड्यू 2, ड्यू 3, एंड वी वांट टू अप्लाई डिफरेंट सीएसएस टू बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, राइट, ड्यू 1 एंड ड्यू 2। तो हमने यूनिक सीएसएस अप्लाई किया बाय यूजिंग क्लास नेम। अब हमारे पास तीसरा ड्यू आ गया, राइट, वी हैव थर्ड ड्यू, एंड नाउ वी वांट टू अप्लाई सेम सीएसएस टू द बॉक्स 1 एंड दिस बॉक्स 3। तो हमने अब डबल मतलब वापस रिपीट सीएसएस नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, सेम क्लास नेम यहाँ पे सेम क्लास ऐड किए नो सर। क्यों ऐड टेन किया है, प्लस यूज किया है। ठीक है, तो ये हो गया सीएसएस अप्लाई करने का तरीका, राइट। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये कोड अगर आप लिखते हो ना 5 बार आपको करना है प्रैक्टिस, तो आप कैसे भेजोगे मेरे को? कोड पेन के ऊपर जाना है, पहले अकाउंट क्रिएट करो यहाँ पे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद क्या करना है, एस्टिमेट के अंदर का जितना बॉडी के अंदर का पूरा कोड उठाना है, सिर्फ बॉडी के अंदर का पूरा एस्टिमेट का पेस्ट कॉपी नहीं करना है। लेट्स जस्ट कॉपी कोड इनसाइड बॉडी एस्टिमेट एलिमेंट, राइट। क्रिएट होगा, पेन में होते हैं 3 सेक्शंस, राइट, एस्टिमेट सीएसएस एंड जेएसएस। तो एस्टिमेट का एस्टिमेट सेक्शन में डाल दो सीएसएस का फाइल, सीएसएस सेक्शन अभी तो CSS हेलो सर। हेलो सर। सर आवाज ब्रेक हो रहा है आपका। ठीक, तो समझ में आ गया व्हाट इज बॉक्स मॉडल, लाइक आई टू मिस गेट हैडिंग मार्जिन बॉर्डर कंटेंट। मतलब आपका अगर 5 आपको अगर पूछे जाए, राइट, तो व्हाट इज बॉक्स मॉडल, मतलब ये सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है आपको, हैडिंग मार्जिन बॉर्डर कंटेंट, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, ये हो गया बॉक्स बॉर्डर। नहीं हो रहा है, इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, बॉक्स। इस बॉक्स मॉडल के बाद क्या पढ़ा था हमने, बॉक्स साइजिंग। बॉक्स साइजिंग मतलब क्या है, हाउ टू कैलकुलेट विड्थ एंड हाइट ऑफ द एस्टिमेट एलिमेंट, राइट। देखो किताबी यस सर। जो भी डेफिनेशन है ना, वो पढ़ोगे तो अच्छा है, बताओगे तो और भी अच्छा है, बट नहीं भी आता है तो आपको जो समझ में आ रहा है वो बताओ। बॉक्स साइजिंग मतलब क्या है, हाउ टू कैलकुलेट विड्थ एंड हाइट ऑफ द एस्टिमेट एलिमेंट, वी कैन हाइड है ना। दिस टू। ठीक है, तो इसको मैं ओपन करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड।
थोड़ा सा एक दो दिन होगा तो क्लिप अपने को स्लो चलेगा। एक दो का तो उसका बैटरी है मतलब नहीं चल रहा है, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। पुनः से मंगा तो वो बहुत करा के 2 दिन लगेगा, इसीलिए अब तो उनका सेशन भी नहीं लिया हमने। ये 186640 किसने ज्वाइन किया है? जो जूम का नाम आ रहा है ना, 186640। हेलो। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल क्रिएट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, राइट। फोल्डर कैसे बनाना है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाके आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर, ये फोल्डर क्यों, हाँ सर। एक काम करते हैं, सर कल मॉर्निंग हाँ तो सर। कॉलम